कई मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट करके उन्हें नष्ट किया गया है। मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के कुछ वीडियोस भी सामने आ रहे हैं इजराइल से। ये देखिए किस तरह से कई ऐसी मिसाइलें हैं, कई ड्रोन्स हैं जिन्हें हवा में ही इजराइल अपने डिफेंस सिस्टम के जरिए नष्ट कर रहा है। और राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान आया है। हार की कगार पर है ईरान। ट्रंप ने यह कहा है ईरान के पास न एयरफोर्स है न नेवी, हमारा ईरान पर पूरी तरह से कंट्रोल है, ये कह रहे हैं ट्रंप। और देखिए ईरान जंग को लेकर अमेरिका से बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान के टारगेट पर अमेरिका का कैलिफोर्निया। ड्रोन के जरिए अमेरिका को बना सकता है ईरान अपना टारगेट। अमेरिका के सबसे बड़े ड्रोन एक्सपर्ट ने खुद यह दावा किया है कैलिफोर्निया समेत किसी भी अमेरिकी शहर पर हमला करने में सक्षम है ईरान। अमेरिका ईरानी ड्रोन हमलों के लिए तैयार नहीं है, ये अपने आप में बड़ी खबर है। खुद अमेरिकी एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि कैलिफोर्निया समेत अमेरिका के किसी भी शहर को ईरान बना सकता है निशाना। तो देखिए सनसनीखेज पर्दाफाश, कैलिफोर्निया में प्रहार की संभावना। दावा क्या किया गया है, कैलिफोर्निया पर हो सकता है ड्रोन अटैक। ईरान का शाहिद 136 ड्रोन जो है इस हमले में इस्तेमाल किया जा सकता है। समंदर में किसी शिप से हमले की आशंका बनी हुई है। जी हां, ईरान ने सरप्राइज अटैक की तैयारी कर ली है। अमेरिका के पूर्व स्पेशल ऑपरेशंस ब्रेट वेलिकोविच की यह चेतावनी सामने आई है। एफबीआई की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है इसे लेकर, यानी इस खबर की गंभीरता से इनकार नहीं किया जा सकता। बड़ी बात यह है कि एफबीआई के अलर्ट के बाद अमेरिकी एजेंसियां भी इसे लेकर सतर्क हो गई हैं। संजय सॉयसार, ये कितनी बड़ी खबर है और अमेरिका के लिए कितना बड़ा खतरा, अमेरिकी लोगों के लिए कितनी बड़ी चिंता कि अमेरिका के किसी भी शहर को ड्रोन के जरिए निशाना बनाया जा सकता है। ये खुद वहां के एक्सपर्ट, अमेरिकन ड्रोन एक्सपर्ट्स मान रहे हैं और एफबीआई भी इसे लेकर अलर्ट है। बिल्कुल समीर, ऐसा है कि कैलिफोर्निया एक नाम है, समुद्र के किनारे एक जरिया के समुद्र के द्वारा किसी शिप से फायर किया जा सकता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस समय में पूरी दुनिया में अमेरिका की एसेट जहाँ जहाँ हैं उनके ऊपर एक खतरा है, चाहे वो ड्रोन का हो या लोन वुल्फ अटैक हो या किसी प्रकार का फायरिंग हो, ये सब संभव है। भारत में भी देखिए किस प्रकार से अमेरिका, इजराइल और ईरान की एम्बेसीज की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, होम मिनिस्ट्री के द्वारा एडिशनल डिप्लॉयमेंट की गई है। दूसरी बात, ये हमला ड्रोन के द्वारा कहीं से भी किया जा सकता है। देखिए ईरान के अंदर भी जब हमले हुए थे, ईरान के अंदर से ही कुछ ड्रोन फायर करके पहले जो जून में हमले हुए थे वहीं से लॉन्च करके वहीं से फायर कर दिए गए थे। यूक्रेन भी कर चुका है कि रशिया के अंदर से ही ड्रोन लॉन्च करके रशिया के ऊपर फायर किए गए। तो क्या ये अमेरिका में कैसे संभव नहीं है? क्योंकि कुछ एलिमेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं किसी प्रकार के ड्रोन को मॉडिफाई करके वहीं पर ईरान के समर्थक कर सकते हैं। तो अमेरिका के लिए जैसे भी आंतरिक सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। जैसे जो हम लोग जो चीज़ भुगत रहे हैं, भारत और कई देश, वो चीज़ अभी अमेरिका के अंदर। बिल्कुल सर, एग्जाम्पल अमेरिका के पास है। 9/11 का हमला सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो अमेरिका की धरती से ही अमेरिका के ऊपर किया गया। तो क्या इसकी संभावना जो जताई जा रही है उसमें ये तर्क काम नहीं करेगा? ये भी तो एक सवाल है, क्योंकि ऐसा अमेरिका का अनुभव रह चुका है पहले भी। वहां पर जो हमले हुए थे वो अमेरिका की धरती से ही लॉन्च करके किए गए थे। और देखिए उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्ला और आक्रामक आर पार की लड़ाई पर उतरा हिजबुल्ला इजराइल पर हुआ हावी। तो हिजबुल्ला के साथ भी लगातार संघर्ष यहां पर, और उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्ला हुआ है आक्रामक यहां पर। और खबर यह है कि हिजबुल्लाह के हमलों से दहल उठा है इजराइल। 10 मिनट में 100 से ज्यादा रॉकेट दागे गए, 100 से ज्यादा। हिजबुल्लाह ने रिहायशी इलाकों को भी इस बार किया है टारगेट। तस्वीरें आप देखिए, 10 मिनट में 100 रॉकेट हमले हिजबुल्लाह की तरफ से, यानी लेबनान की धरती से इजराइल पर किए गए हैं। इससे पहले हमने देखा था कल इजराइल ने साउथ लेबनान में बड़े हमलों को अंजाम दिया था और कई रिहायशी इमारतें भी उसकी चपेट में आई थी। और अब हिजबुल्लाह की तरफ से जो हमले किए गए हैं उसमें इजराइल में भी
कई रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचने की खबर सामने आ रही है। और इजराइल के कर्मियल के पास किए हमले तेज, हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले से दहला कर्मियल। हमले के दौरान हुए कई जोरदार धमाके।